गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का ये जो टॉपिक है, हमने इसमें पढ़ लिया था विद्युत धारा की परिभाषा, विभवांतर और विद्युत विभव। विद्युत विभव के बाद इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, आप उसे क्वेश्चन के रूप में लिख लें। लिखिएगा 10 वोल्ट विभवांतर के 10 वोल्ट विभवांतर के 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? कितना कार्य किया जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले जो आपको दे रखा है प्रश्न, उसे आप लिखेंगे। दिया गया है, क्या दे रखा है? 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, अर्थात उसमें दिया है आपको BA माइनस BB बराबर 10 वोल्ट। क्यों बराबर दे रखा है उसने आपको 3 कूलम, और आपसे पूछा जा रहा है W, किए गए कार्य की गणना करवा रहा है आपसे। आपके पास फॉर्मूला है BA माइनस BB बराबर W बटे Q। हमें चाहिए W यहां, या W बराबर दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, BA माइनस BB गुना Q। जो मान दे रखा है उसको इसमें रख दीजिएगा। BA माइनस BB का मान तो है 10 वोल्ट इंटू Q का मान है 3। किया गया कार्य कितना आ जाएगा? 30 जूल आ जाएगा। कार्य का अनुमात्रक होता है वो जूल होता है। इस प्रकार से 30 जूल आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये फिजिक्स का विद्युत धारा का जो ये टॉपिक है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। इससे ज्यादा करके न्यूमेरिकल पोर्शन यानी आंतरिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कम से कम 2 आंतरिक प्रश्न हर बार इससे पूछे जाते हैं। इसलिए इनको समझने के लिए आपको इनके सूत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले जो प्रश्न दे रखा है, उस दिए हुए प्रश्न में ये ज्ञात करो कि हमें कौन कौन सी राशियां दे रखी हैं। जैसे यहाँ 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, तो इसमें विभवांतर का मान 10 वोल्ट दिया है। BA माइनस BB का जो मान है वो क्या है? 10 वोल्ट है। फिर कह रहा है वो 3 कूलम आवेश को ले जाने में, 3 कूलम आवेश यानी Q का मान दे दिया 3 कूलम। इसके बाद किए गए कार्य की गणना करवा रहा है, तो Q और W बराबर क्या हमें ज्ञात करना है? W का मान। अब आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, ऐसा सूत्र होना चाहिए जिसमें तीनों राशि आ जाए, ये और ये। उसके लिए हमें याद करना चाहिए विभवांतर का सूत्र। भी मैंने आपको लिखवाया था कल। BA माइनस BB बराबर होता है W बटे Q। यहाँ हमें W का मान ज्ञात करना है, तो W का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो ये दोनों राशियां एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, गुना में आ जाएंगी। तो W बराबर BA माइनस BB गुना Q आ जाएगा। जो मान हमको उन्होंने दे रखे हैं, प्रश्न में दिए हुए हैं, उन दोनों के मध्य गुना करके इसका मान 30 जूल आ जाता है। इस प्रकार से हम इन्हें ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद विद्युत परिपथ में कुछ उपयोगी उपकरण जो काम में आते हैं, आपको उनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। कौन कौन से उपकरण हमारे विद्युत परिपथ में काम में आते हैं।
क्योंकि इसके बाद जो नया जो टॉपिक होगा उस पर विद्युत परिपथ ही काम में लेना है। तो देखिएगा कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत परिपथ में काम आते हैं। हेडिंग डालो सामान्य उपयोग में आने वाले सामान्य उपयोग में आने वाले सामान्य उपयोग में आने वाले वैद्युत अवयवों सामान्य उपयोग में आने वाले वैद्युत अवयवों को निरूपित करने अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक सामान्य उपयोग में आने वाले वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। क्रम संख्या और यहाँ देखें हम अवयव और यहाँ देखें उसका प्रतीक। नंबर देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत सेल या बैटरी की। विद्युत सेल जिसे बैटरी भी कहते हैं, विद्युत सेल या बैटरी इस तरह से इसका प्रदर्शन होगा। इसका प्रतीक होगा वो ऐसे, आप एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन और यहाँ पॉजिटिव बड़ी लाइन को पॉजिटिव से और छोटी लाइन को नेगेटिव से दर्शाया जाता है। दूसरा है प्लग कुंजी या स्विच जो होता है। प्लग कुंजी अथवा स्विच प्लग कुंजी अथवा स्विच तीसरा है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक इसको दो तरह से दर्शाया जाता है। एक तो ऐसे और दूसरा है
इस तरह से। चौथा है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को दर्शाया जाएगा ऐसे। पांचवा है एमीटर। और छठवें नंबर पर है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब और इसे दर्शाया जाता है इस तरह से। ये एक तालिका है जिसमें आपको कुछ अवयव है, ये विद्युत अवयव है जिनका प्रदर्शन करना, विद्युत सेल, बैटरी, इस तरह से आप इसे दर्शाएंगे। इस तरह का चिन्ह बनाना है आपको। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन पॉजिटिव चिन्ह को दर्शाती है, छोटी लाइन नेगेटिव चिन्ह को दर्शाती है। प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये पॉइंट इसमें लगाना जरूरी है बीच में। ये अब विद्युत धारा का प्रवाह होता है जब पॉइंट लगाते हैं। और यदि आपने इसको ऐसे खुला छोड़ दिया तो अभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर रही है। ये ध्यान रखने की बात है कि दो प्रकार की खुली और बंद। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा लेकिन इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसमें पॉइंट लगाना जरूरी होता है। यदि आपको ऐसी बैटरी कुंजी मिलती है तो ये बंद कुंजी कहलाती है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, ये धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध है, दोनों तरह से दर्शाया जाता है। वोल्टमीटर में बी लिखकर उसको इस तरह से दिखाना है, ये साइड पॉजिटिव चिन्ह को, ये साइड नेगेटिव चिन्ह को। एमीटर में ए लिखकर उस तरह से दर्शा देंगे, इसमें ये पॉजिटिव चिन्ह है, ये नेगेटिव चिन्ह है। विद्युत बल्ब को इस तरह से आप दर्शाएंगे। यदि कहीं परिपथ आपको बनाना पड़े तो परिपथ बनाने में आपको इन सभी अवयवों का उपयोग करना होगा। उपयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको ये प्लग कुंजी, परिवर्ती धारा नियंत्रक, वोल्टमीटर, एमीटर, इनको इसी तरह से आपको परिपथ में दर्शाना है, दिखाना है। ये प्रतीक चिन्ह है। जब भी आपको परिपथ बनाने का मौका मिलेगा इस अध्याय में आगे, तो आपको उनके प्रतीक चिन्ह ही यूज में लेने हैं, उपयोग में लेने हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसी में वो है ओम का नियम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ओम का नियम। इस अध्याय का आधार है, इस अध्याय का जान है, बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरा अध्याय ओम के नियम पर ही डिपेंडेड है। आगे के जितने भी प्रोसेस हैं वो सब ओम के नियम पर ही होते हैं। देखिएगा ओम का नियम क्या है। ओम का नियम देखिए बच्चों, ओम का नियम क्या है? ये ओम का नियम देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक थे डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ये का पूरा नाम है। जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम थे। इन्होंने 1826 में क्या किया? एक चालकतार के सिरों के मध्य, एक चालकतार में दोनों चालकतार के जो दोनों सिरे हैं उन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का परिकलन किया। तो इन्होंने क्या देखा कि जॉर्ज साइमन ओम ने जब चालकतार के सिरों के मध्य विभवांतर का परिकलन किया तो उसमें प्रवाहित होने वाली
चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। इसी से इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन कर दिया और उस नियम को बाद में ओम के नियम के नाम से जाना गया। इन्होंने क्या किया, क्या है ओम का नियम? चालक तार की भौतिक अवस्था को स्थिर कर दिया। चालक तार की भौतिक अवस्था को बोले तो उसके चालक तार का ताप है, दाब है, उसकी लंबाई है, उसका क्षेत्रफल है, ये उसकी भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। तो चालक तार की भौतिक अवस्था को स्थिर किया, स्थिर करके उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया। ऐसे ये कोई चालक तार है, तो इस चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर किया, स्थिर करके इसमें धारा का प्रवाह किया। जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो इस चालक तार के जो सिरे हैं ए और बी, इनके मध्य में विभवांतर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वाले विभवांतर को वोल्टमीटर में पाठ्यांक आ जाएगा और वोल्टमीटर के द्वारा उसका नोटेट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने देखा जॉर्ज साइमन ओम ने कि इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I होता है। V समानुपाती I होता है। प्रवाहित धारा जो है वो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। इसे ही जॉर्ज साइमन ओम का नियम कहा जाता है। देखें देखिएगा, लिखेंगे आप यहां जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में किसी चालक के सिरों पर सन 1826 में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया। संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के
अनुसार यदि किसी इन्वर्टेड कॉमा लिखना है इसे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात B समानुपाती I या V बराबर IR, जहां R एक समानुपाती स्थिरांक है, एक समानुपाती स्थिरांक है, R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दें आप, जर्मनी के वैज्ञानिक थे डॉक्टर जॉर्ज साइमनोव। इन्होंने क्या किया, 1826 में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के लिए इन्होंने चालक तार लिया और उस चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें उत्पन्न होने वाली प्रवाहित होने वाली धारा है उसके मध्य एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को उन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित कर रहे हैं वो सुनिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर कर दें, सबसे पहले चालक तार जो उन्होंने लिया है उसकी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर किया, उसका ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि जो भौतिक अवस्था है वो स्थिर करके उन्होंने उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर को देखा। तो उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा के समानुपाती होता है। सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात B समानुपाती है। I के मान में परिवर्तन होगा यहाँ
तो b के मान में भी स्वतः परिवर्तन होगा। जिस अनुपात में i के मान में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में b के मान में परिवर्तन होता है। हम विज्ञान में समानुपाती के चिन्ह को जब भी हटाते हैं तो वहां कोई स्थिर राशि आती है और ये समानुपाती स्थिरांक कहलाता है। यहाँ b बराबर i r लिया है, यहाँ जो r है वो एक समानुपाती स्थिरांक है जो चालकता का प्रतिरोध कहलाता है। ये जॉन साइमन ओम का नियम है जिसे ओम के नियम से के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगली कक्षा में आपको ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।